अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ, ये ना तो किसी को खिलाने की इसमें ज़रूरत पड़ती है, ना किसी के पास जाना पड़ता है, और ना पिलाने की ज़रूरत पड़ती है। ना खिलाया जाता है कुछ, ना पिलाया जाता है, सिर्फ पढ़ा जाता है और सिर्फ 3 दफा किसी इंसान की तस्वीर पे पढ़ के फूंक मार दी जाती है। जुम्मे के बाबरकत दिन इसको किया जाता है। और जब इस वजीफा को जुम्मे के बाबरकत दिन सामने किसी इंसान की तस्वीर रख के आप पढ़ती है, हाथ पिला के पढ़ा जाता है, दुआ जैसे की जाती है, तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान इस हद तक बेचैन होता है कि एक मुआजा जैसे रूनुमा हो, बिल्कुल वो मामला बन जाते हैं कि उसमें एक ऐसी तब्दीली आती है जो इंसान अपने अंदर ख्वाहिश कर रहा होता है। जिस ख्वाहिश के साथ ये अमल किसी इंसान के लिए किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिश पूरी होती है। आज का बाबरकत दिन है, आज के दिन इसको ज़रूर करें। और जो भी आपका मोहब्बत से मुतल्का मसला है, वो उसके बारे में आप नियत करके करें। नापाकी में औरतें नहीं कर सकती, बावजू होके करना है, तन्हाई में बैठ के करना है, शोर शराबे में हरगिज ना करें, बावजू होके किया करें। कोई भी अमल हो, बेहतर होता है कि कोई भी अमल अगर किया जाए तो उस वक्त उस दिन कच्चा प्याज, मूली, तंबाकू, इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। अमल शुरू करने से पहले एक इलायची अगर मिल जाए, वो मुंह में रख के आप अगर उसको थोड़ी देर चबाएं, मुंह में रखें, उसके बाद चाहे वजू कर लें, फिर अमल शुरू करें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसका असर बढ़ जाता है। जुम्मे का एक ऐसा दिन है जो हफ्ते के बाकी दिनों से बहुत फजीलत रखता है। इस दिन इंसान जो भी दुआ करता है और जो लोग कसरत से दरूद पाक पढ़ते हैं, उन पे अल्लाह अपनी खास रहमत, खास बरकत करता है, और कुछ लोगों की अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता। जो लोग अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ना इस दिन नहीं भूलते, उनकी वैसे भी हाजात जो हैं वो लाजमन पूरी होती हैं। आज का अमल जो है, ये वजीफा भी जब शुरू किया जाता है उससे कबल दरूद पाक पढ़ा जाता है। दरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत बेहतर होता है। तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, जैसे दुआ के लिए हाथ फैलाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे आपने हाथ फैला लेने हैं। सामने मोबाइल पे तस्वीर रख लेनी है, या वैसे आपके पास तस्वीर मौजूद है उसे रख लें। आंखें बंद करके जैसे दुआ की जाती है, वैसे ही ये वजीफा पढ़ना है। अगर जुबानी याद नहीं हो पा रहा तो देख के भी पढ़ा जा सकता है। नियत शुरू में कर लेनी है, दरूद पाक अव्वल और आखिर 11 मरतबा अगर पढ़ेंगे शुरू में, 11 मरतबा बाद में पढ़ेंगे तो मजीद फायदा होता है। पढ़ने के बाद आपने तस्वीर पे फूंक मारनी है, सिर्फ तादाद 3 दफा पढ़ना है वजीफे को। स्क्रीन पे आपको वजीफा नजर आना शुरू हो गया होगा। या बदील अजाइबो बिल खैर, या बदीओ, या बदील अजाइबो बिल खैर, या बदीओ, या बदीओ अजाइबो बिल खैर, या बदीओ। इस तरह आपने 3 दफा पढ़ना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अव्वल व आखिर 11 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत ज़्यादा बेहतर है। शुरू में नियत करके पढ़ा जाता है, हाथ फैला के, जैसे दोबारा बता रहा हूँ दुआ की जाती है वैसे पढ़ना बेहतर होता है। और आंखें बंद करके पढ़ना मजीद इसका असर बढ़ा देता है। अगर नहीं पढ़ सकते, आंखें बंद करके नहीं याद होता, तो खुली आंखों से भी पढ़ा जाए, असर में इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे इंसान पे ये अपना असर ना दिखाए। ये वैसे ही बड़ा ताकतवर वजीफा है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से इसका असर आपको अपनी आंखों से नजर आता है। इजाजत के लिए गुजारिश है आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें।
ویڈیو لائک کر دیا کریں تاکہ آپ کو اس چینل کے مجرب تجویزات بھی ملتے رہیں، وظائف بھی ملتے رہیں، اور ساتھ جو ہے وہ آپ کو اجازت میں مل سکے۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ کرم فرما دے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آتا ہے، اللہ اس پہ اپنا فضل کرے، رحم کرے، کرم کرے۔ جو بھی کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، شادی کا مسئلہ ہے، بے اولاد ہے، بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ ان کا وہ مسئلہ حل کرے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ جو اس دنیا فانی سے وفات پا چکے ہیں، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آمین۔